मुझे छोटी बरीटा यार, मानना पड़ेगा। वैसे तेरा एरिया बहुत सिक्योर है, वरना आने से पहले तो अल्लाह की कसमें मेरी हवा टाइट थी कि अब मेरा मोबाइल छिना, अब मेरा बटुआ चोरी हुआ। यकीन मान, अगर घर पर दस्तक होती थी ना तो हवा खुश्क हो जाती थी कि साले अब्बा लोग आ गए और अभी हमें यरगमाल बना के लूट के चले जाएंगे। लेकिन बट नथिंग हैपन। कल रात सन्नाटे में, यकीन मान, रात के 4 बज रहे थे, एटीएम से अकेला पैसे निकाल के लाया हूँ फुल चौड़े में। पुलिस और रेंजर्स ने बहुत काम किया है तुम्हारे शहर की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने में, अमन को बहाल करने में, उसे कायम करने में। पुलिस और रेंजर्स की जिद्दोजहद, काविशों, कुर्बानियों को सराहना पड़ेगा, सैल्यूट है। ये ज़माना कितना ख़राब, बेईमान, नीच हो गया है कि तुम्हारे शहर के बारे में किस किस तरह की अफवाहें फैलाई हुई हैं। बदनाम करके रख दिया है इस ज़माने ने तुम्हारे शहर को। मुझे तो यकीन मान, यहाँ पर यूके वाली फीलिंग आ रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं यूके से तुम्हारे शहर आया हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं यूके में ही हूँ। आई एम फीलिंग सो मच फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, जस्ट लाइक डेमोक्रेसी इन योर कंट्री। अबे मुझे बावली रिपीटर, ज़माना ठीक ही कहता है, शहर पूरा का पूरा बदनाम और ख़राब है, और कद्दू की क्रेडिबल और कैपेबल है हमारी पुलिस और रेंजर्स। आए दिन लोग लुटते रहते हैं, कुत्ते माफिक मरते रहते हैं। बच्चियों की इज्जत आज भी महफूज नहीं शहर में, आज भी दरिंदे दंदनाते फिरते हैं। आज भी जब औलाद घर से बाहर निकलती है तो माएँ खौफ के आलम में कहती हैं कि बेपनाह प्यार है, आजा, तेरा इंतज़ार है, आजा। मौत बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन घर आती है तो सिर्फ जवान लाश। ना ही कोई लॉ है और ना ही कोई ऑर्डर। अदालत में पी के बैठा है जज पाउडर और चढ़ गया घोड़े पर ऑर्डर ऑर्डर। सियासतदान जमहूरियत को रज़िया समझते हैं और रज़िया गुंडों में फंसी गैर महफूज है। ए वतन तेरा इशारा आ गया वाले इक़्तिदार को अपना अब्बू समझते हैं। अभी तो 70 साल से जायद का अरसा बीत चुका है, अपने अब्बू की गोद से उतरने का नाम ही नहीं लेते। आइन और कानून पान के पत्तों के माफिक हैं, जिसका दिल चाहता है अपनी मर्जी और शौक के मुताबिक काटता है, उसमें लवाजमात भरता है, गिलौरी बना के मुंह में रखता है और चबा देता है। ह्यूमन राइट्स बिल्कुल मजहब की तरह हैं कि इनके बारे में बात तो हर कोई बढ़ चढ़ के करता है, लेकिन इस पर अमल नहीं करता। जब एक गर्दुल्ला अफीम से भरा सिगरेट अपने होंठों पर लगाता है और उसे सुलगाता है, उस धुएं को पहले इनहेल करता है, फिर एक्सहेल करता है और फिर स्माइल करता है। जब उस चरसी के सीने में धुआं उतर कर हलचल मचा रहा होता है, वो चरसी उस धुएं से लुत्फ अंदोज हो रहा होता है, और जब वो धुआं उसकी नाक से खारिज हो रहा होता है तो यार यकीन मान, मेरे शहर की हवा उस धुएं से कहीं ज़्यादा नापाक, गंदी, खराब, आलूदा और सेहत के लिए नुकसानदेह है। लोग बजा हैं, सच ही कहते हैं, मेरा शहर वाकई बहुत ख़राब और बदनाम है, क्योंकि ना ही लोगों में शर्म बाकी है, ना ही हसासियत है, ना ही एक दूसरे का ख्याल, एक दूसरे का रंजो गम और तहजीब से तो ये लोग कभी आशना हुए ही नहीं। अरे मेरे गालिब, मेरे मीर, मेरे दर्द, मेरे मंटू, मेरे एलिया, तुझ पर तो गम की सी कैफियत तारी हो गई। चल एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि तू सच कह रहा है, तेरा इलाका, तेरा शहर वाकई बहुत ख़राब है। तो मुझे एक बात बता कि जब पूरा शहर इतना ख़राब है, सारे इलाके इतने बदनाम हैं, तो इस
स्पेसिफिक तेरा इलाका जो है वो कैसे जन्नत के नज़ारे पेश कर रहा है, उसमें कैसे इतना अमन है। ये जन्नत नहीं, फ़कत जहन्नुम है। पूरा का पूरा इलाका, माशरा और ये सिस्टम करप्ट है। इसको दीमक ने खोखला कर दिया है और दीमक हम ही लोग हैं। और मेरा इलाका दोज़ख का सबसे निचला तरीन हिस्सा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गुनहगार लोग रहते हैं। हे शट द फक अप एंड फॉर गॉड सेक अपने अंदर के शायर को कुछ वक्त के लिए सुलझा दे और मेरे सवाल का जवाब दे। ओके, पोएट्री मूड ऑफ। भाई कॉमन सेंस है। मेरे इलाके में सीधे हाथ पे मस्जिद है और सामने इमाम बारगाह, उल्टे हाथ पर चर्च है और पीछे मंदिर। तो इसी वजह से यहाँ पर ये टुच्चे छोटे मोटे क्राइम्स नहीं होते, बल्कि बड़े पैमाने के रिलीजियस क्राइम्स होते हैं, मंजोए क्राइम। कभी मंदिर तोड़ दिया जाता है और कभी किसी गिरजा घर को जला दिया जाता है। सुन्नी शिया को मार देता है और शिया सुन्नी को मौत की आगोश में सुला देता है। इट्स इनकमिंग, एम्बुश एम्बुश एम्बुश। सब मोमिन है, लेकिन हर एक दूसरे को मुनाफिक, अल्लाह, इस्लाम और नबी का नाफरमान समझता है। बागी, गुनहगार, जहन्नुम का हकदार अब तो गैर मुस्लिम यहूदी समझता है। लेकिन मज़े की बात तो यहाँ पर है कि मरने वाला शहीद कहलाता है और मारने वाला जिहादी, गाजी और ऊपर वाले का सिप्पे सलार। कोई अमल पर, किए पर, एक्शन पर नज़र नहीं डालता। ये सबको पता है कि मैं जन्नत में जाऊंगा और फला का ठिकाना दहकती हुई आग है जहन्नुम में। पड़ोसी चाहे भूखा मर जाए, लेकिन हमारी इबादत का झंडा सबसे ऊपर और ऊंचा होना चाहिए। बयानात की आवाज़ और अजान सबसे ऊंची हमारी होनी चाहिए। अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। हर मुसीबत, तकलीफ़ और परेशानी को रब की तरफ से भेजी हुई आजमाइश और इम्तिहान समझ लेते हैं, लेकिन आजमाइशें तो रब की तरफ से नेक लोगों के मुकद्दर में आती हैं। गुनहगारों पर तो रब का अजाब नाजिल होता है। रब की खुशनुदी और रज़ा के लिए दुआएं कराई जाती हैं, महफिलें सजाई जाती हैं, चिरागा किए जाते हैं, नोट बरसाए जाते हैं, पैसे खर्च किए जाते हैं, लेकिन गरीब को तड़पता हुआ, सिसकता हुआ देखकर किसी की आंखें नम नहीं होती। खैर, मज़ीद सच बोलूँगा तो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। गुस्ताख का थप्पा लगाकर मुझे वाजिबुल कत्ल करार दे देंगे। मैं तुम पर फतवा लगाता हूँ कि तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुम पापी 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 चूलो, पापी पापी पिंगामी हो। अच्छा, ये बता कि ये रिलीजियस क्राइम होते कैसे हैं, कब होते हैं और कौन करवाता है? नशेमन जलाने वाले भी वो हैं और बुझाने वाले भी वही, मारने और लड़ाने वाले भी वही हैं और बचाने वाले भी वही, आंसू पोंछने वाले भी वही हैं और खून बहाने वाले भी वही, जख्मों पर मरहम लगाने वाले भी वही हैं और जख्म देने वाले भी वही। अगर इन्हें कोई अपना मफाद हासिल करना हो या अपना कोई ब्लंडर छुपाना हो या फिर इन्हें डॉलर्स की ज़रूरत हो, तो वो एक ऐसी आग लगाते हैं कि जिसमें हर कोई, हर एक झुलसने को और दूसरे को जलाने को तैयार हो जाता है। वरना कौन शौक से किसी दूसरे को मारना चाहेगा, कौन मरना चाहेगा? एट द एंड सब जाना अपनी फैमिली के पास चाहते हैं। बट दे आर नाउ प्रोस, दे नो वेरी वेल हाउ टू प्ले द गेम।
دے نو ہاؤ ٹو پلے ریلیجیس اینڈ سیکٹیرین کارڈس. انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق دہشت گرد پیدا کیے، شیعہ سنی پیدا کیے، کسی کو پٹھان اور کسی کو پنجابی بنا دیا، تو کسی کو سندھی، بلوچی اور مہاجر، اور کوئی یہود و نصارہ کے نام سے جانا گیا. خدا نے تو ہمیں انسان بنایا تھا، آزاد پیدا کیا تھا، اشرف المخلوقات کا درجہ دیا تھا. اسی خدا نے ہم انسانوں کو مذہب اختیار کرنے کی کھلی اجازت دی تھی اور کہا تھا کہ حساب کتاب موت کے بعد لوں گا. ہم لوگ انسان تو کیا بنتے، خدا بننے کی دوڑ میں شیطان بن بیٹھے. لیکن ڈیپ انسائڈ وی آل نو کہ خدا کوئی ایک ہی ہے، کیونکہ انسان سے نفرت کر سکتا ہے. نفرت کرنا انسان کی فطرت ہے، اور خدا تو ہر ایک سے محبت کرتا ہے، محبت کرنا اس کی فطرت ہے. اسی لیے مظلوم تو کہتا ہے کہ خدا بڑا ہے، معاف کرنے والا ہے. مے گاڈ فاربیڈ اس. لیکن ایک بات میں ذاتی طور پہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سب کی نیا پار لگ جائے گی، لیکن خدا اس کا بیڑا غرق کر دے گا کہ جس نے کسی دوسرے کا جینا حرام کیا ہو، اس کی زندگی کو جہنم بنایا ہو. فلاسفی بھائی کے ساتھ فلاسفی. منشی پریم چند کے پوتے اپنے ابا کو بتا دے کہ آخرکار کون ہے تیرے شہر کا امن برباد کرنے والے. تو ابھی بھی نہیں سمجھا رے تو مولوی صاحب، ذرا آپ اس کو سمجھائیں. مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. میری جند، میری جان، میری آن، میری بان، میری شان. میری پان کی دکان ظہورا جانجانی کا پان، فردوس کی دکان رضیہ کی زبان، دادی کا پان دان. کتیا وچ میں پھنس گیا مگروں پہ گئی میری جان. راول پنڈی چی انہاں دا مکان، پورے ملک دی عزت کیتی نیلام. بس مجھے کچھ نہیں سننا، کچھ نہیں سمجھنا. میں پاگل ہو جاؤں گا. خدا کا واسطہ میری جان چھوڑ دو، میں جا رہا ہوں یہاں سے. ٹاٹا، بائے بائے، ہائے شائے. میرے ابا بنا پانی کے نہاتے، جس طرح کوا کرتا ہے کائیں کائیں.